नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट फाइटर माइकल चैंडलर ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर और लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो माइकल चैंडलर का ये कहना था कि कॉनर ट्राई कर रहा है वेट आउट करने का ताकि इस फाइट को बहुत ज्यादा टाइम हो जाए और फिर कॉनर को उसके साथ फाइट करना ना पड़े। क्या वो कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उनकी फाइट डिले होते जा रही है? तो एब्सोल्युटली यस, वो कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट वो इस फाइट को नहीं स्किप करेगा और वो डेफिनेटली कॉनर के साथ नेक्स्ट ईयर फाइट करने वाला है। अब रिसेंटली कॉनर के कोच का इंटरव्यू आया था जिधर उसने ये कहा था कि पहले यूएफसी देख रही थी कॉनर और चैंडलर की फाइट करवाने का यूएफसी 300 के अंदर, बट फिर उसके बाद यूएफसी ने उनको बोला कि कॉनर और चैंडलर की फाइट होगी समर के टाइम में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जुलाई के मंथ में। बट अब फिर से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि कॉनर और चैंडलर की फाइट फिर से ऑन है यूएफसी 300 के लिए। तो इन सब के बारे में माइकल चैंडलर को यह लगता है कि कॉनर और उसकी टीम जानबूझकर ऐसा कर रही है। माइकल चैंडलर का यह कहना था कि कॉनर और उसकी टीम एक गलत नैरेटिव को सेट कर रही है, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन कॉनर की टीम दे रही है वो जरूरी नहीं है कि सब सच हो। मे बी कॉनर की टीम ऐसे जानबूझ के कर रही है ताकि सबको ऐसा लगे और स्पेशली उसे ऐसा लगे कि कॉनर जल्दी वापस नहीं आने वाला और इसीलिए वो इस फाइट को स्किप कर दे और किसी और फाइटर के साथ फाइट कर ले। कॉनर और उसकी टीम ट्राई कर रही है उसे स्किप करने की, बट ऐसा नहीं होगा। उसने कॉनर को सुना है ऐसे बात करते हुए कि वो उसके साथ इंटरेस्टेड नहीं है फाइट करने के लिए, और वो जब भी पब्लिकली कुछ बोल रहा है तो वो बाकी ओपोनेंट्स की बात कर रहा है, बट वो ये बात सबको बताना चाहता है कि ऐसा नहीं होगा। और अगर कॉनर को अपना ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम करना है तो ये ग्रेटेस्ट कमबैक का जो पहला स्टेप होगा वो राइट थ्रू जाएगा उसके अगेंस्ट। Hey, listen, I respect Connor and I respect Coach Kavanaugh. All right. We're very cordial, right? I don't have to hate Connor to want to go out there and rip his head off in front of millions of people. But these guys are very good at creating their own narrative and throwing little breadcrumbs out there that are just stale as heck and not even a mouse would eat them. All right. So just remember when they say things, maybe it's true, maybe it's not true. Maybe they're saying things for the reason of just making people like yourself and all of us speculate, and also me speculate. All right. I've seen Connor talk about other opponents. I've seen Connor talk about different dates. I've seen Connor talk, completely dismiss me and act like the fight with me isn't happening. These are all ways that these guys try to get inside of people's heads. Unluckily for them, your boy's bulletproof. All right, so we're good. So we're staying with the plan. अब इसके बाद लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में माइकल चैंडलर का ये कहना था कि वो कॉनर को फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में नॉकआउट कर देगा, और जब वो कॉनर को नॉकआउट करेगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उसकी विन के लिए बहुत बड़ा होगा, उसे डायरेक्टली टाइटल शॉट मिलेगा। वो रियली बहुत ज्यादा चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे, वो उसको रिस्पेक्ट करता है, और वो काफी बार गलत भी हुआ है क्योंकि उसने सोचा था कि इस्लाम महाचेव कपल ऑफ फाइटर्स से हार जाएगा, बट इस्लाम महाचेव उन फाइट्स को भी विन कर गया। तो वो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर रहा है उसकी फाइट अगेंस्ट इस्लाम महाचेव, बट सबसे पहले वो कॉनर को नॉकआउट करेगा। अब जो माइकल चैंडलर ने इधर बोला है कि वो इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट गलत हुआ है, तो वो फाइट्स की बात कर रहा है जिधर उसने पिक किया था कि इस्लाम महाचेव फाइट्स को लूज करेगा, वो फाइट्स थी चार्ल्स ओलिवेरा और एलेक्जेंडर की। We'll see. I think I'm focused on the Connor fight, but man, once I finish Connor the way I think I'm going to finish him within the first 2 rounds, and you get on that kind of platform to get that kind of buzz, man, I just want to fight Islam so bad. I think I have a ton of respect for Islam. I stand corrected. I have to insert my foot in my mouth a couple different times. I thought he was going to lose to numerous guys. He never did. He is who he said he was, and I want to go out there and compete against him. So we'll see after I knock Connor out. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर हामजा चिमाएव ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर को। तो उसी स्पारिंग वीडियो को लेकर हामजा चिमाएव ने कमेंट किया कि अगर कॉनर चाहता है रियल स्पारिंग करना तो लेट मी नो, यानी कि बेसिकली हामजा चिमाएव रेडी है कॉनर के साथ स्पारिंग करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, आई एम डाउन फॉर इट, क्योंकि कॉनर और हामजा को एक साथ ट्रेन करते हुए देखने में सच में बहुत मजा आएगा, बट ऑल्सो गिवन दैट दोनों सिर्फ ट्रेन ही करें और एक दूसरे के साथ रियल फाइट करने ना लग पड़े। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने क्या कहा इलिया टोपुरिया के बारे में। तो बेसिकली अलेक्जेंडर का ये कहना है कि उनकी फाइट में वो इलिया टोपुरिया को एम्बैरेस करने वाला है। तो ये चीज सब जानते होंगे कि इस्लाम महाचेव की फाइट के बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने शेयर किया था उसकी मेंटल स्ट्रगल फाइटिंग को लेकर। तो इसी चीज को कुछ लोग अलेक्जेंडर की वीकनेस बोल रहे हैं। तो इसके बारे में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ये कहना था कि अगर लोगों को लगता है या फिर उसके ओपोनेंट को ये लगता है कि ये उसकी वीकनेस
वीकनेस है तो वो अपनी नेक्स्ट फाइट में वेट नहीं कर सकता सबको शो करने के लिए। वो होप करता है कि ऐसे लोग इस चीज को उसकी वीकनेस समझे, क्योंकि वो सबको रॉन्ग प्रूफ करने वाला है जब वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा। उसकी नेक्स्ट फाइट को देखकर ऐसे लोग शट हो जाएंगे और वो लिटरली उनको फेस में बोलेगा शट योर माउथ। अब इलिया टुपुरिया के बारे में अलेक्जेंडर का ये कहना था कि इलिया टुपुरिया खुद को ये समझता है कि वो एक मैन है। बेसिकली इधर मीनिंग है कि इलिया टुपुरिया अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। ये उसके लिए बहुत फनी है क्योंकि खुद उसने इस पोजीशन और सारी रिस्पेक्ट को अर्न किया है, बट दूसरी तरफ इलिया टुपुरिया ने अर्न नहीं किया है, उसे ये पोजीशन ऑटोमेटिकली मिली है और उनकी फाइट में वो इस किड को लेसन टीच करवाएगा। वो चाहता है कि वो इलिया टुपुरिया को हम्बल करे, बट इतना ज्यादा भी हम्बल नहीं करे क्योंकि वो ये भी चाहता है कि इस फाइट के बाद इलिया टुपुरिया बाउंस बैक करे और जब वो रिटायर हो जाए तो इलिया टुपुरिया शाइन कर सके। अभी इलिया टुपुरिया 26 इयर्स का है, उसने पूरे वर्ल्ड को भी नहीं देखा है और इसीलिए उसे लगता है कि वो इलिया टुपुरिया को थोड़ा सा हम्बल करे। अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि वो इलिया टुपुरिया को थोड़ा सा एम्बैरेस भी करना चाहता है ताकि फ्यूचर में जाकर वो एक ग्रेट चैंपियन बने। अभी इलिया टुपुरिया बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहा है और जब उनकी फाइट होगी तो वो इस फाइट में एक टीचर बनेगा और इलिया टुपुरिया को एक लेसन टीच करवाएगा। UFC 298 में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करने वाला है इलिया टुपुरिया के साथ फॉर द फेदरवेट चैंपियनशिप बेल्ट। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं न्यू रैंकिंग्स के बारे में जो रिसेंटली UFC ने रिलीज की हैं। तो लास्ट संडे UFC फाइट नाइट में डेविसन फिगरेडो ने बैंटरवेट डिवीजन में डेब्यू किया था, जिधर उसने रॉ फॉन को बीट किया था। तो इस विन से डेविसन फिगरेडो इस बैंटरवेट डिवीजन में नंबर 8 स्पॉट पर आ गया है। अब लाइटवेट डिवीजन की बात करें तो इस लाइटवेट डिवीजन में अरमान सरूकिन की फाइट हुई थी बेनील दारियुश के अगेंस्ट, जिधर अरमान सरूकिन इस फाइट को जीत गया था। तो इस फाइट से पहले अरमान सरूकिन नंबर 8 पे था, बट इस फाइट को विन करने के बाद अरमान सरूकिन टॉप 5 में आ गया है, जिधर अरमान सरूकिन को प्लेस किया है नंबर 4 पे। बेनील दारियुश की बात करें तो बेनील दारियुश पहले नंबर 4 पे था, बट अब बेनील दारियुश नंबर 7 पे आ गया है। इसी के साथ बॉबी ग्रीन को बीट करने के बाद जेलिन टर्नर नंबर 10 पे आ गया है, वेयरएज बॉबी ग्रीन नंबर 14 पे आ गया है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हेनरी सोडो और डैनियल कॉर्मिये के बारे में, जिधर दोनों ने एक दूसरे के साथ डिबेट की और इस डिबेट को लेकर जॉन जोन्स ने भी कमेंट किया है। तो बेसिकली हेनरी सोडो और डैनियल कॉर्मिये डिबेट कर रहे थे टॉम एस्पिनल के ऊपर, जिधर हेनरी सोडो का ये कहना था कि टॉम एस्पिनल एक इंटरम चैंपियन है, जिसका मतलब ये है कि वो एक रियल चैंपियन नहीं है। वेरस दूसरी तरफ अगर डैनियल कॉर्मिये की बात करें तो डैनियल कॉर्मिये का ये कहना था कि टॉम एस्पिनल एब्सोल्युटली एक रियल चैंपियन है। तो इसका हेनरी सोडो ने रिप्लाई दिया कि डैनियल कॉर्मिये जो भी सोचना चाहता है वो सोच सकता है, बट फैक्ट ये है कि टॉम एस्पिनल के पास वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट नहीं है। वो खुद भी बिलीव करता है कि टॉम एस्पिनल हेवीवेट डिवीजन का फ्यूचर है, बट अभी अगर हम देखें कि चैंपियन कौन है तो चैंपियन है जॉन जोन्स। अब लास्ट में डैनियल कॉर्मिये ने ये कहा कि क्या हेनरी सोडो ये बोलना चाहता है कि टॉम एस्पिनल को ये एक्ट करना बंद करना होगा कि वो एक रियल चैंपियन है। तो इसका हेनरी सोडो ने रिप्लाई दिया कि यस, टॉम एस्पिनल को ये एक्ट करना बंद करना होगा कि वो एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। Tom Aspinall did winning that interim bout. It's just a qualification, man. But I understand that. And I get the tears and whatnot. Okay, you can. That's where my issue was. Yeah, but you're going up against the greatest of all time. He did win the heavyweight title. He won the absolute heavyweight title, and I will tell you why. No. What? You could say what you want to say, but he doesn't have that undisputed title. That's all I'm saying. I believe Tom Aspinall is the future for the heavyweight division. He is. But he have to prove it. You have to beat the best. That's all I'm saying, Daniel. Nhenry, by your logic, in order to be undisputed, Logic, you have to beat the guy. You're talking theory. I'm talking facts. See, I know what you're doing now. Now you're trying to frame this as if I'm hating on John Jones. When I'm not. Just let it go. No, just let it go, Daniel. You know what I'm saying? That's but more. You that's said the more. Man can't cry and stop acting like he won the heavyweight championship. Pretty much. That's pretty much. I think, yeah. Hate me, throw shit at me, do whatever you can. You guys want the real me? Yeah, 100%. तो अब इसी के बारे में जॉन जोन्स ने भी कमेंट किया है, जिधर जॉन जोन्स ने ये कहा कि वो 100% एग्री करता है हेनरी सोडो के साथ, क्योंकि तुम किसी को भी ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते कि वो डिवीजन का एक्चुअल चैंपियन है। जब बात आती है एक्चुअल चैंपियन की तो वो एक्चुअल चैंपियन है जो अभी तक अनडिफीटेड है। और इसी के साथ जॉन जोन्स ने डैनियल कॉर्मिये के बारे में ये कहा, नाइस ट्राई। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अकॉर्डिंग टू यू, क्या टॉम एस्पिनल इस हेवीवेट डिवीजन का एक रियल चैंपियन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं जमाल हिल के अपडेट के बारे में। तो कुछ वीडियोस पहले मैंने कवर किया था कि जमाल हिल को जेल होगी थी क्योंकि उसने अपने भाई को नॉकआउट कर दिया था। तो रिसेंटली इस केस को लेकर अपडेट आया है, जिधर जमाल हिल का भाई जेम्स हिल जूनियर जो नॉकआउट हुआ था उसकी साइड की स्टेटमेंट आई है, जिधर उसका ये कहना था कि पूरी फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए उनके पुराने घर में आई, बट जब वो सारे उस घर में पहुंचे तो वो घर जरा भी क्लीन नहीं था। उस घर के अंदर जो भी फूड और ग्रोसरी रखी थी वो सारी रॉट हो चुकी थी। अब इधर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि दूसरे आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि इस घर में बहुत सारे रैट्स भी आ गए थे। तो बेसिकली इसी चीज को लेकर दोनों भाइयों के बीच में फाइट हुई है। जेम्स हिल ने जो स्टेटमेंट दी है उधर उसने ये बोला कि उसके और जमाल हिल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वो इस घर को क्लीन करेगा अपनी वाइफ के साथ और उसको बदले में $300 मिलेंगे। अब इधर जमाल हिल का भाई ये क्लेम कर रहा है कि उसने पूरे हाउस को क्लीन किया, बस उसने जो फ्रीजर रखा था गराज के अंदर उसको क्लीन नहीं किया। और इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, जिधर ये आर्ग्यूमेंट फिजिकल ऑल्टरकेशन में बदल गया और जमाल हिल ने उसके ऊपर पंच को थ्रो किया। अब स्टोरी अगर यहां तक रहती तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, बट इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि फर्स्ट पंच थ्रो करने के बाद जमाल हिल का भाई नॉकडाउन हो गया और जब वो फिर से वापस खड़े होने लगा तो जमाल हिल ने उसे एक और पंच थ्रो किया। बेसिकली इधर जेम्स हिल का ये कहना है कि जो जमाल हिल ने उसे फर्स्ट पंच थ्रो किया था वो बेसिकली एक सकर पंच था, यानी कि जमाल हिल ने उसके ऊपर वो पंच एकदम से थ्रो किया। तो अब इस सिचुएशन को लेकर मुझे अपने वर्ड्स को वापस लेना होगा, क्योंकि जब मैंने इसको कवर किया था तो मैंने शॉन स्ट्रिकलैंड की साइड ली थी कि डेफिनेटली जेम्स हिल को चाहिए था कि वो जमाल हिल के ऊपर पुलिस को ना बुलाए क्योंकि वो दोनों भाई हैं। बट इन वर्ड्स को मैं वापस लेता हूं क्योंकि जमाल हिल ने इधर अपने भाई को सकर पंच किया है एंड ऑल्सो इसके ऊपर से एक बार सकर पंच करने के बाद उसने एक और पंच को थ्रो किया। सो आई थिंक पुलिस को बुलाना एक राइट चॉइस थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।